अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रमशा जिसके अफनान की परेशानी की वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये तो एन वक्त पर नौकरानी और ड्राइवर वहाँ पर पहुँच गए तो वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्लीज अफनान के पास ले जाएं। रमशा जो कि इतना बड़ा खतरा मोल लेकर अबाया पहनकर नकाब ओढ़कर यहाँ पर आती है ताकि अफनान से मुलाकात भी करूँ और उसका ख्याल भी रखूँ। नौकरानी ने यही बताया कि ये मेरी चाचा की लड़की है, कुछ दिनों के लिए आई थी, सोचा यहाँ पे ले आऊँ क्योंकि अफनान साहब के बीमार होने से काम बढ़ गया है। तो उसे एतराज होने लगा कि इस लड़की ने पर्दा क्यों किया, अपना मुंह क्यों छुपाया है। नौकरानी ने बताया भी मेरे चचा बहुत सख्त हैं और इसका मंगेतर भी पर्दे का पाबंद है। मगर ये अलीज़ा तो इंसिस्ट करने लगे कि यहाँ कौन से मर्द हजरात हैं, इसे कहो ये चेहरे से हटाए। अब नौकरानी या तो मना कर देगी या एन इसी वक्त कोई ड्राइवर या फिर कोई मुलाजिम ही आ जाएगा। अब अलीज़ा जैसे कैसे करके खामोश हो ही जाती है। अच्छा, अफनान को उसके कमरे में सूप दे देना, क्योंकि उससे कौन सा ख्याल रखा जा रहा था अफनान का। वो तो खुद अफनान की तबीयत से उकता चुकी थी। ऐसे में अफनान ये सब कुछ नोटिस भी करता है। तो फिर कुछ ही देर के बाद रमशा अफनान के कमरे में आती है। अफनान तो देखकर परेशान हो गया कि अबाया वाली लड़की कौन आ गई, मगर फिर रुख से नकाब हटाया तो ये रमशा ही थी। यूं रमशा को यहाँ पर देखकर अफनान हैरान तो हुआ और साथ ही शर्मिंदा भी होता है। अफसोस हो रहा है खुद पर, मेरे लिए इतनी बड़ी मुश्किलात उठाकर तुम यहाँ मुझसे मिलने आई और मैं तुम्हें इसकी खबर भी ना दे सका। कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बस तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो रमशा और ज्यादा जज्बाती हो जाती है। वो अफनान को इस हालत में देखकर रो भी रही है और अब मना भी कर देती है, नहीं नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर अफनान का दिल तो रमशा के लिए और भी बड़ा हो जाता है और मोहब्बत अलग से बढ़ गई। यूँ रमशा अपने हाथों से अफनान को सूप पिलाती है। रमशा उसे कहती है मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा आप पे हक है। अब ये सब देखकर अफनान उसे यकीन दिलाता है, उसके हाथ थामता है। मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें तुम्हारी इज्जत दिलाऊंगा और दिला कर रहूंगा। वैसे हैरत व्यूअर्स, रमशा अफनान के कमरे में भी आ गई और उसे अपने हाथों से सूप भी पिला देती है और अलीज़ा कमरे में फिर भी नहीं आती। खैर ड्रामा है, अभी तो इसमें ट्विस्ट और भी लेकर आएंगे। अब सूप तो रमशा ने अफनान को पिला दिया, मगर फिर बारी आती है बिरयानी खिलाने की। रमशा अफनान के लिए अपने हाथों से बिरयानी भी बना लेती है और फिर जब आती है बारी उसके कमरे तक बिरयानी लेकर जाने की, वो ट्रे सजाए लेकर जा ही रही थी कि उसी वक्त अलीज़ा की वालदा उसे रोक लेती हैं। रमशा उनकी आवाज सुनकर तो परेशान हो गई कि अब ये मुझसे कुछ बात पूछेंगी तो मैं जवाब कैसे दूंगी, कहीं ये मेरी आवाज पहचान न लें। होप सो यहाँ पर मुलाजमा आ जाएगी और वही बात का कुछ न कुछ जवाब दे ही देगी। उम्मीद है अलीज़ा अपनी वालदा को इसके बारे में बता ही चुकी होगी कि मेरी टेंशन तो खत्म, बस ये लड़की आ गई है, ये संभाल लेगी। खैर अब यहाँ पर रमशा जो कि अफनान से ही मिलने के लिए आई थी, अब वो अफनान से मिलकर वापस तो चली गई, मगर वो उसे बहुत याद करती है। वहीं तन्हा लेटी रोती भी है और अल्लाह से दुआ भी करती है कि अल्लाह ताला अफनान को जल्द सेहत याब कर दे। और वहाँ पर अफनान भी रमशा को बहुत मिस करता है। यूँ उसे इस बात का अंदाजा भी हो गया कि रमशा उसका कितना ख्याल रखती है। और ये एक अलीज़ा जिसके पास मैं हर वक्त हूँ, मेरे पास बैठने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए उसके पास टाइम नहीं। और यही व्यूअर्स हो जाता है इस टीजर का दी एंड, और यही प्रोमो कल की प्रोमो में भी दिखा चुके हैं। पर होप्स व्यूअर्स यहाँ रमशा अफनान से मिलकर सही सलामत घर वापस चली जाएगी और इन दोनों माँ बेटी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि रमशा यहाँ से बच निकलेगी? इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।